9 अगस्त को नांदेड़ में रिजर्वेशन की जलील तकसीम के खिलाफ एक अजीमशान महामोर्चा निकाला गया। ये मोर्चा रिपब्लिकन सेना के सदर आनंद राज अम्बेडकर की क़यादत में निकाला गया, जिसे अवाम का ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल हासिल हुआ। इस एहतजाजी मोर्चे में दर्ज फहरिस्त SC के ज़ुमरे से ताल्लुक़ रखने वाली तकरीबन 59 ज़ातों ने शिरकत की। ये मोर्चा रियासती हुकूमत के लिए एक सख्त इंतबाह समझा जा रहा है। इस मौके पर आनंद राज अम्बेडकर ने कहा कि ये मार्च रियासती हुकूमत के लिए एक वार्निंग है। उन्होंने खबरदार करते हुए कहा कि अगर फडणवीस अपना इस्तीफ़ा नहीं चाहते तो होश में आए। उन्होंने मज़ीद कहा कि रिजर्वेशन की ज़ैली दर्जाबंदी के ख़िलाफ़ तहरीक मुसलसल जारी रहेगी और सरमाई इजलास के बाद असम्बली का घेराव भी किया जाएगा। नांदेड येथे हा महाप्रचंड मोर्चा निघाला। लाखोच्या संख्येने नांदेडचे आंबेडकरी समाजाचे लोक आणि अनुसूचित जातीचे सर्व 59 जाती आज या इथे उपस्थित होत्या। सरकार जो उपवर्गीकरणाचा अनुसूचित जातीमध्ये घाट घालतोय त्याच्या विरुद्ध हा जन आक्रोश या इथे उघडला होता आणि त्यामुळेच सरकारला आमचं सांगणं आहे आणि खास करून मुख्यमंत्र्यांना जे सतत हे उपवर्गीकरणार अशा पद्धतीच्या घोषणा करतायत, होश में आओ। तिथे धर्मेंद्रचा राजीनामा झालेला दिल्लीत, इथे महाराष्ट्रात देवेंद्रचा व्हायचा नसेल तर होश में आओ एवढंच माझं सांग। एक विषय असा आहे की धर्मेंद्र प्रधानाच्या राजीनाम्यासाठी काँग्रेसने जो काही आंदोलन केलं त्याचा म्हणजे सातत्य होतं, ते हटले नव्हते। मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत देखील असं घडलं की ते हटले नाही। मग असं सातत्यपूर्ण आंदोलन होणार आहे का? होय, सातत्यपूर्ण आंदोलन जवळजवळ 10 मोर्चे माझे आतापर्यंत झालेले आहेत। आता उद्या माझा पहिला मोर्चा आहे, परवा अंबेजोगाईला आहे, 13 संभाजीनगरला आहे। कंटिन्युअस जिल्हा आणि तालुकावार मोर्चे आहेत। विधानसभा म्हणजे हिवाळी अधिवेशन चालू होईपर्यंत हे मोर्चे चालू राहतील आणि त्यानंतर विधानसभेला आम्ही घेराव घालणार आहोत जर ऐकलं नाही तर। आज जो राज्य सरकार वर्गीकरण का जो विषय है उसको लेकर के जाति जाति में जो तंटा वाद विवाद लगाने का काम कर रहा है, तो इसी के विरोध प्रदर्शन में आज का ये महामोर्चा 59 जातियों का यहाँ पर निकाला गया है। राज्य सरकार जो है ये राज्य सरकार के खिलाफत में यह आज का मोर्चा हुआ है। फडणवीस सरकार के खिलाफत में आज का मोर्चा संपन्न हुआ है। ये राज्य सरकार अगर ये जाति जाति में वाद विवाद तंटा लगाने का काम बंद नहीं करती है तो इसका परिणाम निश्चित आने वाले समय में उसको भुगतना पड़ेगा। तो ये बीजेपी का और RSS का ये एजेंडा है कि फोड़ो और राज्य करो। तो ये अभी 59 जातियों में भी उपवर्गीकरण का सब्जेक्ट लेकर के अभी जाति जाति में बंटवारा करने का काम इनका जारी है। लेकिन अभी पूरे महाराष्ट्र के लोगों ने और पूरे देश के लोगों ने अभी बीजेपी RSS की राजनीति को पहचान लिया है और आने वाले समय में इनको जगह पे बिठाने के लिए अभी पूरे महाराष्ट्र और देश के लोग खड़े हो जाएंगे।